नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जज साहब मोदी की सीबीआई का मोर बनाती रही। सुनवाई सुबह हो रही थी, लेकिन सीबीआई अधिकारियों के मुंह पर 12 बज रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जज साहब ने मोदी की सीबीआई को नंगा कर दिया। सीबीआई को लगता था कि सत्ता के घुंघरू बांधकर जो नंगा नाच वो देश भर में करती है, उसे कानून की आड़ में छिपा ले जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर करते हुए जज साहब ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता तक कह दिया। ईडी से जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। किसके आदेश पर गिरफ्तार किया था, इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में बता देती हूं आपको दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। जज साहब पढ़े लिखे थे, लेकिन जिन गवारों का हुक्म सीबीआई बजाती है, उनकी भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सत्ता के गुलामों गुलामी छोड़ दो। बाबा साहेब की किताब जो कहती है वो करो। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते। जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे, और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट रूम के भीतर सरकारी ईडी और सीबीआई मुंह ताकते रह गए। सुप्रीम कोर्ट के भीतर न ईडी की चली न सीबीआई की चली। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कह दिया। दोस्तों, केस की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइया ने साफ कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को अब दूर करना चाहिए। जज साहब बोले, जांच एजेंसियों को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। लेकिन भारत की जांच एजेंसियों को तलवे चाटने की आदत हो गई है। सीबीआई के अधिकारी इतनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, संविधान की कस्में खाते हैं, फिर जो भी सरकार होती है उसके गुलाम बन जाते हैं। दोस्तों, इस बार मोदी के सिर मुड़ाते ही ओले पड़ रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर मोदी जी पूजा पाठ करने गए थे। भगवान ने दुश्मनों का नाश करने के बजाय केजरीवाल की रिहाई करवा दी। मोदी जी शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन करके आए थे, वो गिर गई। बनारस में गंगा किनारे घाट पर विश्राम गृह बनवा रहे थे, वो गिर गया। एयरपोर्ट की छतें चूने लग गई, राम मंदिर चूने लग गया, नया संसद भवन चूने लगा, अयोध्या की सड़कें धंस गई, लाइटें चोरी हो गई, उत्तर प्रदेश हार गए सो अलग, अरे बैसाखियों पर आ गए सो अलग, एक के बाद एक करके बिल गिर रहे हैं सो अलग, लेटरल एंट्री का आदेश वापस लेना पड़ा सो अलग। अब केजरीवाल हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ये बात पहले ही मान बैठी है कि हरियाणा में उनकी लुटिया डूबने वाली है। बीजेपी के भीतर चर्चा है कि अगर हरियाणा में मोदी से प्रचार करवाया तो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए मोदी दीन दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरह हरियाणा नहीं जा पा रहे हैं। खिलाड़ियों से बात करके, उनसे मुलाकात करके गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा हाथ से जा चुका है। महाराष्ट्र से बीजेपी ऐसे गायब होने वाली है जैसे गधे के सर से सींग। कश्मीर में धारा 370 हटाकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी का हाल यह है कि इनकी हिम्मत कश्मीर की 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की नहीं पड़ रही है। कश्मीर की 28 सीटें बिना लड़े ही छोड़ दी गई हैं। एक समय तक ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने वाली बीजेपी को कोर्ट नंगा कर रहा है।
सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कह रहा है। अरविंद केजरीवाल को 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर सुप्रीम कोर्ट से अब बेल मिली है। केजरीवाल मामले में सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने अलग अलग बातें रखी। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसमें यह कहा गया है कि केजरीवाल दफ्तर भी नहीं जा पाएंगे, केजरीवाल किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे, केजरीवाल को मुकदमे में सहयोग करना होगा। सीएम केजरीवाल को हरियाणा चुनाव प्रचार में जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। केजरीवाल को जब भी जांच एजेंसी बुलाएगी उन्हें जाना पड़ेगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, वैसे ही आम आदमी पार्टी में ईद और होली का त्योहार एक साथ मनाया जाने लगा। ये तस्वीर देखिए जरा। खुशी मापने का अगर कोई पैमाना होता तो मनीष सिसोदिया की खुशी देखकर वो पैमाना भी फुल हो जाता। अभी तो जो आज कहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी को अब शर्म आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। जिस तरह से उन्होंने सीबीआई को तोते की तरह से इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का, ईडी को तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कराया, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश से। सत्ता और पावर आती जाती रहती है। देखिए, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, समय से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। एक समय था जब मोदी के नाम की तूती बोलती थी, आज की तारीख में बोलती ही बंद है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।